हेलो गाइस, दिस इज अभी न्यू लर्न एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में बेसिक लर्निंग पार्ट 3 में कि दिस, दैट, दोज और दीज का प्रयोग के बारे में समझेंगे हम लोग। तो कई सारे स्टूडेंट इस बारे में बहुत डाउट होते हैं कि कहाँ पे हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे दीज का और कहाँ पे दोज का प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात को और इस वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे कौन से वर्ड को यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है। अब जैसे हम लोग कहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को अगर मान लो कहें कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इस चीज़ के लिए बहुत सारे डाउट होते हैं कि वो या वह के लिए हम लोग ही का यूज करें या दैट का यूज करें। ठीक है ना। और ये या यह के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करें या ईट का प्रयोग करें। दैट मीन्स दोनों का मीन्स तो एक ही अर्थ है, बट हम लोग इसको कहाँ पे किस किस वर्ड्स को यूज करेंगे, कहाँ पे दिस का यूज करेंगे, कहाँ पे ईट का यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है जिसका नाम राम है। अगर मैं कहूँ कि ये राम है, ठीक है, दैट मीन्स यह राम है, यह राम है। ठीक है, यह राम है। दैट मीन्स इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सिंपल भाषा में हम लोग लिख देंगे कि दिस इज राम। ठीक है, दिस इज राम, यह राम है। इसको हम लोग, और इसी तरह से अगर वही जो हमारे पास में बगल में खड़ा था राम, अगर वह दूर खड़ा है हमसे, ठीक है, दूर खड़ा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो राम है, वो राम है। दैट मीन्स कि ये पता चला कि वो राम है। दैट मीन्स इसका ये पता चला कि वो लड़का हमसे काफी थोड़ा दूरी पे खड़ा हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि राम वो राम है। दैट मीन्स कि दैट इज राम। ठीक है। अब इससे हमको क्या पता चला, अगर एक पर्सन है या एक कोई लिविंग या नॉन लिविंग है, अगर वह पास में है तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज किए हैं, दिस का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से अगर एक पर्सन है या एक लिविंग या नॉन लिविंग कोई वस्तु है और वह हमसे दूर पे खड़ा है या दूर पे है वो पड़ी हुई, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या किए हैं, दैट का यूज किए हैं। तो इससे हमको ये पता चला कि अगर कोई वस्तु पास है, ठीक है, और एक है, सिंगल है, तो उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। और दूसरा है, अगर कोई वस्तु सिंगल है और वो काफी दूर पे हमसे पड़ा हुआ है तो हम उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं दिस के प्रयोग पे कि दिस का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि हमारे साथ में जो एक राम नाम का लड़का जो खड़ा था, अब उसके साथ में उसका एक मित्र आ गया जिसका नाम है श्याम। ठीक है, और वो दोनों ये पास में खड़े हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब पहले एक कंडीशन पे था, अब एक एक लोग थे पास और दूर थे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि दो लोग हो गए, एक से अधिक लोग आ गए। अब एक से अधिक लोग आ गए और पास में खड़े हैं, तो हम बोलेंगे कि ये राम और श्याम है। That means कि ये या यह राम और श्याम है। ठीक है, यह राम और श्याम है। दैट मीन्स इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग एक से अधिक है और पास में, एक से अधिक है और पास में है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे दीज का। ठीक, दीज आर राम एंड श्याम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यूज, दीज आर राम एंड श्याम। अब इसी तरह से अब जो राम और श्याम है वो पास में थे, तो हम लोग किस चीज़ का यूज किए हैं, दीज का यूज किया। अब ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली अगर वो ही दोनों दूर पे खड़ा है, दूरी पे खड़ा है, तो हम बोलेंगे वो राम और श्याम है। दैट मीन्स वो क्या है कि वो वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं वो एक से अधिक है और दूर पे खड़े हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वो राम और श्याम है। ठीक है ना, वो राम और श्याम है। दैट मीन कि दोज आर राम एंड श्याम, दोज आर राम एंड श्याम। ठीक है, अब इससे ये पता चला हमको कि अगर
एक या एक से अधिक कोई नॉन लिविंग या लिविंग वस्तु है, अगर वह पास में खड़ा है, हमारे यहाँ पास में पड़ी है, तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। और एक या एक से अधिक कोई लिविंग या नॉन लिविंग वस्तु है और वो दूर पे खड़ा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दोस का प्रयोग करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब इसमें एक स्टेप हम लोग और थोड़ा एडवांस में सीखते हैं कि अगर देखिए, अगर यहाँ पे हम बोले कि यह एक किताब है, ठीक है, ठीक है, यह एक किताब है। इसको हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं कि दिस इज अ बुक या इट इज अ बुक, ठीक है। अब इस तरह से, अब इसी तरह से अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो अगर हम लिखते हैं कि यह श्याम है, यह श्याम है, यह श्याम है, दैट मीन्स इससे हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि दिस इज श्याम, इट इज श्याम, ठीक है। ये हम लोग क्या करेंगे, दिस और दैट का एक एक और इनफ एग्जांपल हम लोग समझे हैं, दिस का और ईट का, ठीक है। अब हम लोग इसी माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे अगर हम कह देते हैं कि वह एक, ऐसे बोल सकते हैं कि वह एक राजा है, ठीक है, तो वह एक राजा है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि दैट इज अ किंग। और दूसरा हम लोग इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि ही इज अ किंग। और तीसरा हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, इट इज अ किंग, ठीक है, इट इज अ किंग। बट अगर इसी तरह से एक किताब पढ़ा हुआ, ठीक है, अगर हम उसको यूज करते हैं, उसको लिखते हैं कि वो या वह एक किताब है, किताब है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो ये लिखेंगे कि दैट इज अ बुक। दूसरा हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, इट इज, इसको दैट इज अ बुक हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। बट इसको हम लोग ही इज ट्रांसलेट, ही इज अ बुक, ही इज अ बुक, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये नॉन लिविंग। तो ही का यूज या सी का यूज हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लिविंग वस्तु होती है, लिविंग चीज होती है, उनके साथ में हम लोग ही या सी का यूज करते हैं। जैसे इसी के स्थान पे अगर हम बोल दें कि यहाँ पे कि वह राजा है या वह रानी हो जाएगी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे राजा है, तो यहाँ पे अगर रानी हो गया, रानी है, ठीक है ना, यहाँ पे रानी है, तो अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। यहाँ पे सी लगा सकते हैं, यहाँ पे ही लगा सकते हैं। बट किताब जो हमारा है, किताब तो हमारा नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम लोग ही का प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा गलत हो जाएगा, गलती से भी मत यूज करिएगा आप लोग, ओके। आज के टॉपिक में हमारा ये रहा कि दिस, दैट और दिस और दोस का प्रयोग कैसे करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं इसका प्रयोग। तो इतना कंफर्म पता चल गया कि अगर कोई वस्तु सिंगल है और पास में है, और लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो, अगर वो पास में है, तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। और वही वस्तु जो पास में थी वही दूर पड़ी जाएगी, अगर दूर है तो उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। और एक या एक से अधिक अगर कोई वस्तु है और वह पास में है, तो उसके लिए हम लोग दीस का प्रयोग करेंगे, दीज, THIS होता है, ठीक है, दीस का प्रयोग करेंगे। अगर एक या एक से अधिक जो वस्तु है वह दूर पड़ा हुआ है, कहीं कहीं दूर थोड़ा गया है, तो हम उसको बोलेंगे कि ऐसे, अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो राम एंड श्याम है, या वो सीता और रानी है, अगर ऐसे एक्सप्लेन करना पड़े, तो वहाँ पे हम लोग दोष का प्रयोग करेंगे।
और दिस और दोज ये सब हमारा क्या प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ठीक है। सो अगर ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।